नमो अरिहन्तानं नमो सीतानं नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोएसव्वसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। अब तक हम सभी ने देखा कि सम्यक दृष्टि के लक्षण क्या है, और पिछले तो श्लोक में समझ लिया कि सम्यक दृष्टि कभी भी घमंड नहीं करता। जो उसके 8 घमंड है, उस 8 घमंड का विश्लेषण आचार्य श्री ने पिछले श्लोक में किया था, और वह घमंडी किसका अपमान नहीं करता यह भी उन्होंने बताया था। सम्यक दृष्टि की जो 8 घमंड आचार्य श्री ने बताए थे, वह ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, समृद्धि, तप और सौंदर्यता। इस 8 का आश्रय लेके कभी भी सम्यक दृष्टि घमंड आदि नहीं करता, मद आदि नहीं करता। उस सम्यक दृष्टि को ज्ञान का घमंड कभी भी नहीं होता, पूजा का घमंड कभी भी नहीं होता, कुल का घमंड कभी भी नहीं होता, जाति का घमंड कभी भी नहीं होता, ताकत का घमंड कभी भी नहीं होता, ऐश्वर्य का घमंड कभी भी नहीं होता, और तप का घमंड कभी भी नहीं होता। शरीर का सौंदर्य का घमंड उसको कभी भी नहीं होता। यह सम्यक दृष्टि सब शांत स्वभावी रहता है, और जो धर्म पालन करने वाले जीव है उनका घमंड होता हुआ अपमान करता है। ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं होता। अपने धर्म का पालन आचरण करने वाले का कभी भी सम्यक दृष्टि अपमान आदि नहीं करता, और स्वयमेव स्वतः के धर्म का कभी भी तिरस्कार आदि नहीं करता, क्योंकि उसे पता है धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए सम्यक दृष्टि कभी भी धर्म के पालन करने वालों का आदि घमंड से मद में चूर्ण होकर अपमान आदि नहीं करता, और स्वतः खुद के धर्म का कभी भी तिरस्कार आदि नहीं करता। अब तक इसमें जो सम्यक दृष्टि के गुण लक्षण जो है, और उसके विपरीत जो वह दोष है। अब तक हमें आचार्य श्री ने सम्यक दृष्टि के बारे में 8 अंग, 3 मूढ़ता, 8 मद यानी घमंड, और कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, और कुगुरु को मानने वाले, कुगुरु कुदेव को मानने वाले, कुशास्त्रों को मानने वाले, ऐसे 25 लक्षणों का वर्णन आचार्य श्री ने अपने सामने रखा हुआ है। सम्यक दृष्टि निरंतर 8 अंगों का पालन करता रहता है। निकांक्षित अंग, निशंकित अंग, निर्विचिकित्सिक अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपवन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग, इन 8 अंगों का सदैव पालन करता रहता है। 3 मूढ़ताओं से दूर रहता है, जो लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, इनसे सदैव सम्यक दृष्टि दूर रहता है। इसके साथ 8 घमंड जो है उसका त्याग करता है, उससे दूर रहता है। वह है ज्ञान का घमंड, पूजा का घमंड, खुद के कुल का घमंड, जाति का घमंड, ताकत का घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, खुद के तप का घमंड और सौंदर्यता का, शरीर का घमंड, इससे दूर रहता है। इसके साथ शुरू में ही पहले 6 आयतन सिखाए हैं,
अनायतन सिखाए हैं वो है खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे शास्त्र। और उन खोटे देवों को मानने वाले, खोटे शास्त्रों को मानने वाले, खोटे गुरुओं को मानने वाले इनसे दूर रहता है। सम्यक दृष्टि इन सभी से दूर रहता है। सम्यक दृष्टि 8 अंगों का पालन करता है, 3 मूढ़ता, 8 घमंड और 6 अनायतन से दूर रहता है। सम्यक दृष्टि चाहता है कि उसके पाप रुक जाए। इसके लिए आचार्य श्री लिखते हैं, यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किं प्रयोजनम, अथ पापाश्रयो सत्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप रुक गया है तो अन्य संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन। यदि पाप का आश्रय बराबर हो रहा है तो अन्य और संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन। सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, देखिए, यदि मेरे पाप रुक गए हैं तो मुझे अन्य संपत्ति से मुझे क्या प्रयोजन है, कुछ भी नहीं। अगर मैं व्रतों को धारण कर लूं या महाव्रतों को धारण कर लूं और किसी तरह पाप को रोक लूं तो फिर और मुझे संपदा चाहिए ही क्यों। मेरी असली संपत्ति तो संवर और निर्जरा ही है। पाप के निरोध से संवर निर्जरा होते हैं। अन्य कोई संपत्ति है तो वह अपने आप नष्ट हो जाती है। मेरी असली संपत्ति पाप को रोकना ही है। संवर और निर्जरा यही मेरी असली संपत्ति है। सम्यक दृष्टि ऐसा बारंबार सोचता रहता है। ऐसे सोचने का कारण यही है कि वह चाहता है कि अपना पाप रुक जाए। और उसे पता है कि पाप रुकेगा कैसे, तो अपना पाप रुकेगा धन संपत्ति आदि में लालसा रखने से। कभी भी पाप नहीं रुक सकता। इनका त्याग करने मात्र ही अपना पाप रुक जाएगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि आदि को अपने व्रतों में धारण करने में, उसके पालन करने में सबसे ज़्यादा खुशी होती है। धन संपत्ति आदि इकट्ठा करने में उसे रुचि नहीं होती, उसमें उसकी लालसा आदि नहीं होती, क्योंकि उसे पता है धन संपत्ति आदि में जब मैं लालसा करूँगा, रुचि रखूँगा तो पाप का आना निश्चित ही है। और यह पाप हमें कर्मों के जाल में फंसा लेता है, इस संसार भ्रमण में अटका देता है। तो मुझे इससे दूर होना है। तो सम्यक दृष्टि चाहता है कि मेरे पाप कम से कम हो और मेरी संपत्ति जो है वह संपत्ति संवर और निर्जरा ही संपत्ति है, जिससे पाप कम हो जाएगा, पाप रुक जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा, पुण्य बंद हो जाएगा और भविष्य में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। यही सम्यक दृष्टि की चाहत होती है। इसीलिए सम्यक दृष्टि कभी भी नहीं चाहता कि उसका पाप बढ़े, वह चाहता है कि उसका पाप रुक जाए, उसका पाप उसके हाथों से, उसके पास से कुछ भी पाप ना हो। यही सम्यक दृष्टि चाहता है। वह सोचता है यदि मैं 5 पापों का त्याग कर दूं, संवर निर्जरा में प्रवेश कर लूं, तो मैं अन्य संपदा से मुझे क्या तात्पर्य, कुछ भी नहीं। मेरे मतलब के है ही नहीं। मेरे आत्मा का कल्याण तो संवर निर्जरा में है, आश्रव बंध में नहीं। यदि पाप का आश्रव है तो पापों को नहीं छोड़ता हूँ, पापों में लगा रहता हूँ, पाप होते रहते हैं, त्याग नहीं बनता है तो अन्य संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि अन्य संपत्ति एकत्र भी कर लूँगा तो
पाप का आश्रव तो आएगा और आश्रव आते अन्य संपत्ति तो नष्ट हो जाएगी। इसीलिए पाप का निरोध उपादेय है। पाप नहीं करना यह सम्यक दृष्टि बारंबार सोचता रहता है। सदैव वह पुण्यार्जन में ही रहता है। धन संपत्ति आदि के लालसा रखता नहीं। उसे पता है इस धन संपत्ति इकट्ठा करने में अनंत पापों का भागी होता है। इसीलिए वह उससे दूर रहकर अपने व्रतों में, अपने नियमों में, अपनी महाव्रतों को पालन करने में तत्पर रहता है। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक होने के उपरांत सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन पर श्रद्धान होने के बाद निरंतर निर्णय किए हुए है कि आश्रव और बंध हेय है, छोड़ने योग्य है। इससे कैसे बचूं? संवर निर्जरा मुझे कैसे प्राप्त हो? तभी तो मेरे आत्मा का कल्याण होगा और मोक्ष प्राप्त होगा। जल्द से जल्द पाप दूर होता है तो अनुव्रत और महाव्रतों का पालन करूं। अगर मुझे रत्नत्रय की संपत्ति मिल जाती है तो मेरे आत्मा की असली संपत्ति तो वही है। वह जन्म जन्म मेरे साथ रहने वाली है। यह बाह्य संपत्ति यह तो यही छूट जाएगी। अगर मैं 5 पापों में लगा रहूँगा तो मुझे आश्रव बंद होगा और मेरा नुकसान ही नुकसान होगा। इसीलिए वह रत्नत्रय प्राप्ति करना और पाप का त्याग करना, यह सम्यक दृष्टि का प्रयत्न हमेशा रहता है। सम्यक दृष्टि को कभी भी बाह्य संपत्ति से लालसा आदि नहीं होती, क्योंकि उसे पता है वह बाह्य संपत्ति आदि सब कुछ पाप आश्रव का और बंध का ही कारण है। इसीलिए वह उसमें ज़्यादा लालसा, रुचि आदि नहीं दिखाता। वह इनको छोड़ने में यानी संवर निर्जरा में सबसे अपना ध्यान लगाए रखता है। सबसे कम से कम अपने पास पाप हो ही नहीं जाए, यही देखता रहता है। अपने नियमों में, अपने व्रतों में, अपने महाव्रतों में सदैव लीन रहता है। यह सम्यक दृष्टि सदैव पाप रुक जाए इसके लिए तत्पर रहता है। तो सम्यक दृष्टि के कुल दोष कितने आचार्य श्री बता रहे हैं? सम्यक दृष्टि के जो 25 लक्षण बताए गए हैं उसके विपरीत क्रिया करना वह 25 दोष है। जैसे आचार्य श्री ने 8 अंग बताए, सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताए, उसके विपरीत जो क्रिया करता है वह दोष है। वह 8 दोष सशंका यानी अपने मन में शंका आदि करना, कांक्षित रूप, विचिकित्सा रूप, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, इस 8 अंगों के विपरीत क्रिया करना। जो आचार्य श्री ने 8 अंग बताए हैं उसके विपरीत क्रिया करना। जो 8 अंग है वो 8 अंग कौन से है? निकांक्षित अंग, इसके विपरीत कांक्षा रूप। निशंकित अंग, इसके विपरीत सशंकित रूप। निर्विचिकित्सा अंग, इसके विपरीत विचिकित्सा रूप। अमूढ़ दृष्टि अंग, इसके विपरीत मूढ़ दृष्टि। उपगुहन अंग, इसके विपरीत अनुपगुहन अंग। स्थितीकरण अंग, इसके विपरीत अस्थितीकरण अंग। वात्सल्य अंग, इसके विपरीत अवात्सल्य।
और प्रभावना अंग इसके विपरीत अप्रभावना। जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, इसके विपरीत क्रिया करना वह सम्यक दृष्टि के 8 दोष। आगे 3 मूढ़ता, जैसे लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। यह 3 मूढ़ता यह सम्यक दृष्टि के दोष है। इसके साथ 8 मद यानी घमंड, अपने ज्ञान का घमंड, पूजा का घमंड, कुल का घमंड, जाति का घमंड, ताकत का घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, तप का घमंड और सौंदर्य शरीर का घमंड करना, यह भी सम्यक दृष्टि के दोष ही है, दोष माने गए हैं। और 6 अनायतन, जो सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्रों पे, सच्चे देव शास्त्र गुरु के विपरीत श्रद्धा न करना, यानी खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरुओं का अनुकरण करना, श्रद्धा न करना और उसके मानने वाले, जो खोटे देवों को मानने वाले हैं, खोटे शास्त्रों को मानने वाले हैं, खोटे गुरुओं को मानने वाले हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि के 25 दोष हमें बताए गए हैं। इस 25 दोषों से सदैव सम्यक दृष्टि दूर रहता है। सम्यक दृष्टि इस 25 दोषों को नज़दीक आने भी नहीं देता, उनके नज़दीक खुद जाता भी नहीं। सम्यक दृष्टि सदैव 8 अंगों का पालन करता है, 3 मूढ़ताओं से दूर रहता है, 8 घमंड से, मद से दूर रहता है और खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु, खोटे देवों को मानने वाले, खोटे शास्त्रों को मानने वाले, खोटे गुरुओं को मानने वालों से दूर रहता है। सम्यक दृष्टि के 4 गुण ऐसे आचार्य श्री ने बताए हैं कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा और अस्तिक्य। प्रशम से सम्यक दृष्टि की कषायों की बड़ी मंदता होती है। सम्यक दृष्टि का कषाय का अभाव तो नहीं, लेकिन तीव्रता भी नहीं रहती। अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान रहता है। संवेग, संसार का भय, संसार में रुचि नहीं, पाप से डर और पुण्य की प्राप्ति में लगाव ज़्यादा रहता है। अनुकंपा, सम्यक दृष्टि जीव मात्र पर दया रखने वाला होता है। आस्तिक्य, सच्चे देव, गुरु, शास्त्र का परम भक्त होता है। यह उनके 4 गुण, अच्छे गुण हमें आत्मसात कर लेना चाहिए। तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा में कब होती है? तो आचार्य श्री बताते हैं, सब सम्यकत्व की विरोधी प्रकृतियां आत्मा से दूर हो जाए, तब सम्यक दृष्टि की प्राप्ति, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा में होती है। देखो, सम्यक दृष्टि को प्रकट करने में 7 प्रकृतियां बाधक है, और 7 प्रकृतियां कौन सी है, उसको दूर हो जाएगा, वह 7 प्रकृतियां दूर हो जाएंगे तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, दर्शन, मोहनी के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इनके उपशम, क्षयोपशम से नहीं होने से आत्मा में सम्यकत्व प्राप्ति होती है। आत्मा में सम्यक दर्शन कब प्राप्त होता है? तो सब सम्यकत्व की विरोधी प्रकृतियां आत्मा से दूर हो जाए तो आत्मा में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। सम्यकत्व को प्रकट करने में 7 प्रकृतियां बाधक है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, दर्शन, मोहनीय के 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन्हें
उपशम क्षयोपशम से नहीं होने से आत्मा में सम्यकत्व प्राप्त होता है। आगे आचार्य श्री सम्यक दर्शन की महिमा कैसी होती है वो लिखते हैं, उदाहरण भी देते हैं। आचार्य श्री लिखते हैं, सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगरांतरौजसम। मातंग बोले तो चांडाल, विदु विदु बोले तो कहते हैं भस्म यानी राख, गूढ़ांगरांत रौजसम इसका अर्थ के भीतर ढके हुए अंगार के समान। संपूर्ण अर्थ देखिए, कोई जीव सम्यक दर्शन से संपन्न हो, 8 गुणों से सहित 25 दोषों से रहित है, लेकिन चांडाल के कुल में उत्पन्न हो, चांडाल के शरीर में उत्पन्न हो, चांडाल के शरीर में उत्पन्न होते हुए भी यदि वह सम्यक दर्शन से संपन्न है तो जिनेंद्र भगवान उसको पूज्य कहते हैं। यदि कोई जीव सम्यक दर्शन से संपन्न है तो वह चांडाल के शरीर से ही क्यों न उत्पन्न हो, वह सम्यक दृष्टि सम्यकत्व से संपन्न होने से जिनेंद्र भगवान उसे पूज्य कहते हैं, पूज्य मानते हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया, भस्म, भस्म यानी राख के भीतर ढके हुए अंगार के समान चमक वाला है। कोई अंगार है, उस पर राख आई हो, मगर उसके अंदर चमचमाहट रहती ही रहती है, वैसे ही शरीर से चाहे वह चांडाल है लेकिन उसके आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया है, उत्पन्न हो गया है, तो वह आत्मा परम प्रकाश से युक्त है, परम पवित्र है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं यह पूज्य है। जन्म तो चांडाल के कुल में ले लिया, पर उसके पास सम्यक दर्शन संपन्नता है। भले ही वह चांडाल के कुल का है, पर उसके पास सम्यक दर्शन होने संपन्नता होने से वह जीव पूज्य है। जैसे अंगार के ऊपर राख भस्म आ जाता है, पर उस भस्म के अंदर छिपा हुआ अंगार जैसे चमचमाता है, उसी तरह चांडाल के कुल में जन्म लिया हुआ जीव है, पर उसके उस जीव को सम्यक दर्शन संपन्न हुआ है तो वह पूज्य है। तो फिर चांडाल सम्यक दर्शन से युक्त है, क्या हम उसकी पूजा कर सकते हैं? यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न उत्पन्न हुआ है। हमें आचार्य भगवान ने इससे पहले ही बता दिया है कि पूजा करने योग्य कौन है, वह नव देवता ही है। अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, यह नव देवता ही पूजा करने योग्य है, इसके अलावा नहीं। यह तो हमने पहले ही सीखा है। तो फिर चांडाल के कुल में पैदा हुआ जीव व्रतों को पालन कर पंचम गुण स्थान तक तो जा सकता है, इससे ऊपर जा नहीं सकता। अर्थात पंच परमेष्टि में उसकी गिनती नहीं हो सकती, वह साधु नहीं बन सकता, वह नवदेवताओं के श्रेणी में नहीं आ सकता। तो वह नवदेवताओं के श्रेणी में नहीं है तो वह पूजा करने योग्य भी नहीं है, उसकी पूजा नहीं हो सकती। पर पूज्य यानी सम्माननीय है, अर्थात श्रेष्ठ है, अर्थात महान है। वह चांडाल के कुल में पैदा होते हुए भी सम्यक दर्शन संपन्न है, इसीलिए वह पूज्य यानी सम्माननीय है, श्रेष्ठ है, व्रतों को पालन करने वाला होने से महान है, लेकिन वह दीक्षा आदि ग्रहण नहीं कर सकता, इसीलिए
उनकी पूजा आदि की नहीं जा सकती, क्योंकि पूजा तो नव देवताओं की ही बताई गई है, जो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय, यह नव देवता है। इन नव देवताओं की ही पूजा बताई गई है, करने के लिए कहा गया है। चांडाल के कुल में पैदा होते हुए, सम्यक दर्शन संपन्न होते हुए, वह व्रतों का आदि पालन करके पंचम गुणस्थान तक ही जा सकता है, उससे आगे जा नहीं सकता। वह महाव्रती आदि नहीं बन सकता, मुनि दीक्षा ग्रहण आदि नहीं कर सकता, इसीलिए उनकी पूजा आदि नहीं हो सकती। लेकिन उसकी सम्यक दर्शन से संपन्न होने के कारण सम्माननीय है, वह श्रेष्ठ है और वह महान भी है, पर पूजनीय नहीं है। पूज्य है पर पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है, उनकी पूजा अर्चा आदि नहीं हो सकती। तो क्या फिर नीच गोत्र वालों की दीक्षा आदि नहीं हो सकती? शास्त्रों में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले 3 वर्ण के लोग मुनि बनने की क्षमता रखते हैं, कुछ आपत्ति नहीं, पर क्षुद्र 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श क्षुद्र, दूसरा अस्पर्श क्षुद्र। स्पर्श क्षुद्र यानी जिनसे छूने से हमें फर्क नहीं पड़ता, और अस्पर्श क्षुद्र जैसे उनको छू नहीं सकते और उसने छुए हुई वस्तुओं को भी छू नहीं सकते। स्पर्श क्षुद्र पंचम गुणस्थान तक जा सकते हैं, व्रतों को धारण कर सकते हैं। अस्पर्श क्षुद्र सम्यक दर्शन होने के बाद व्रतों को पालन कर सकते हैं, पर दीक्षा आदि नहीं ले सकते। वह पंचम गुणस्थान तक जा सकते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।